स्टूडेंट में एम्बिशियस एटीट्यूड और एम्बिशियस मेंटलिटी को जनरेट करने के लिए और उसमें डेवलप करने के लिए सीबीएसई स्कूल्स का बहुत बड़ा किरदार है। सीबीएसई स्कूल्स के अंदर जितनी भी मेंटलिटीज़ हैं, चाहे वो स्टाफ है, चाहे वो मैनेजमेंट है या स्टूडेंट है, उनमें कहीं ना कहीं कमर्शियल एटीट्यूड को जनरेट करने में उन्होंने देश को क्या पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। और गए हुए ज़माने जब स्टूडेंट बहुत ही एक ट्रेडिशनल सोच का मालिक हुआ करता था, बल्कि अब तो वो मल्टीनेशनल कंपनीज तक अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। यही वजह है कि हाई परसेंटाइल के इस दौर में लोगों ने लगातार अपनी पकड़ बनाई है। और पब्लिक स्कूल, स्पेशली सीबीएसई स्कूल की अगर हम बात करें, हाई परसेंटाइल उनके लिए उनकी ज़िंदगी है, उनका प्रोफेशनल टच है, प्रोफेशनल एटीट्यूड है। और आज जैसा कि कल 13 मई को 2024 सीबीएसई का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, सीबीएसई ने अपनी गांव दर गांव भी पकड़ बनाई है। और आज हम लोग हैं ज़िला सहारनपुर का एक कस्बा पड़ता है ननौता, और उसी का एक गांव है सोना अर्जुनपुर। और ननौते का एक स्कूल है लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल, वहीं का एक स्टूडेंट है जिसने लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल टॉप करके ननौता में सेकंड, कॉलेज के लिहाज से सेकंड पोजीशन, वैसे फर्स्ट पोजीशन पर वो पहुंचा है। और जितने लोग यहाँ फैमिली के बैठे हैं उनसे भी बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले हम स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करते हैं कि 94%, जबकि एक ज़माना हुआ करता था कि 94% मार्क्स लाना एक इमेजिन करने के बराबर होता था और कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। लेकिन 90+ आने के बावजूद भी अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और स्टूडेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और उस सेटिस्फेक्शन नहीं होता उसकी भी कुछ रीज़न्स होते हैं। और ये स्टूडेंट है लॉर्ड कृष्णा का, इससे बात करने की कोशिश करते हैं। अपना नाम बताइए। अभय प्रताप है सर मेरा नाम। मैं लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल से अभी मेरा एग्ज़ाम हुआ और अभी रिज़ल्ट आया है और मैंने 94% स्कोर किया है। 94% जैसे मार्क्स आए, क्या आपको यकीन था कि आप 94 अचीव कर जाएंगे? नो सर, मुझे तो इतने की उम्मीद ही नहीं थी सर। कितने परसेंट उम्मीद थी आपको? मैं कहा सर 90 आ जाएंगे सर। 90? ये जो 4% आपके आए हैं, ये ऐसे ही आ गए या आपकी कोई मेहनत है इसके पीछे? सर देखो सर, मेहनत तो है ही सर, बिना कुछ करो तो सर कुछ भी नहीं मिलता। तो सर मेहनत ही है। और सर पेपर आसान थे या फिर लिखने का तरीका भी सर बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करा, या फिर चेकिंग ईजी हो जाए सर। अच्छा, इंडिविजुअली बताइए कितने मार्क्स आए हैं आपके? सर मेरे सब में कुछ में सर, मैं 2 या 3 सब्जेक्ट में 95 हैं, एक में सर 98 हैं और सर एक में 93 हैं। ओके, जितने भी टीचर्स आपको सुन रहे हैं, स्पेशली उनका क्या क्या योगदान रहा है आपकी इस परफॉर्मेंस में, ये भी बताइए। सर टीचर का तो बहुत ज़्यादा रोल था। नाम मेंशन करके बताइए। सर जो हमारे फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे सर, वो इस बात पे जरूर जोर देते थे कि फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर सकते हैं, जबकि एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कितना स्कोर करना। और सर मैंने 98 भी स्कोर करा उसमें, जबकि मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था इतना हो जाएगा। और सर सेकेंडली फिजिक्स वाले टीचर सर जितेंद्र सर ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। सारे मतलब क्लास में तो पढ़ाए थे सर, उससे अलग भी अपने पास ले जाकर मतलब अलग से भी बोलते थे कि अगर कुछ पूछना हो कभी भी आ जाना। सिमिलरली सर ऑल टीचर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। केमिस्ट्री के बारे में बताइए। सर केमिस्ट्री सलीम सर ने पढ़ाई थी सर, बहुत बेहतरीन पढ़ाई थी सर। थोड़ी सी दिक्कत तो सर ज़रूर आ रही थी क्योंकि कुछ चीज़ें याद करने की हुई थी, बट एक्चुअली पेपर में भी वो ज़्यादा इतनी चीज़ें नहीं पूछी गई थी जो याद करने की थी सर। What is your opinion about English faculty at Lord Krishna Public School? सर इंग्लिश वाले टीचर सर बहुत बढ़िया सर। मैं कहूँ सर एक क्वालिटी बताइए। बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं सर। एक तो सर ने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और सर ईजी वे में बढ़ा दें मैं सर मुश्किल से मुश्किल चीज़ को भी। जब वो चैप्टर को एक्सप्लेन करते थे, वो हिंदी में करते थे या इंग्लिश में करते थे? सर उन्होंने तो अपने अलग से नोट्स बना रखे। वैसे तो ये कहते थे अपनी टेक्स्ट बुक से भी स्टडी कर लेना आप, पर उन्होंने अपने अलग से नोट्स बना रखे थे। मतलब उसे उनके समझने के बाद लेसन को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी सर। हिंदी में ही समझाते थे और इंग्लिश में भी समझाते थे सर। जो लोग लॉर्ड कृष्णा को मतलब उस लेवल का नहीं मानते जिस लेवल का वो है, उनके लिए क्या कहोगे? सर देखो सर, लेवल तो ठीक है सर, बट मेरा तो ये मानना सर, जो जैसा मतलब अगर हम खुद ही अच्छे में पढ़ने में हैं तो सर स्कूल भी रोल प्ले करता है, पर मैक्सिमम रोल स्टूडेंट की तरफ से होता है सर। मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम बताइए वहाँ के। सुशील राणा है सर। क्या कहेंगे सुशील राणा जी के बारे में? उनका क्या किरदार है आपकी इस परसेंटेज में? सर उनका तो सर किरदार ये है कि सर जो बेस्ट ऑफ द मतलब अच्छे फैकल्टी सर वो लाए, और सर उन्हें पूरा मौका दिया कि ऐसा नहीं कि आप ये चीज़ कम पढ़ाओ या कम लेक्चर में करो। जितने उन्होंने लेक्चर मांगे सर उतने लेक्चर दिए, और मतलब किसी तरह की रोक टोक नहीं थी सर उनकी। उनका इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं था। जब वो जैसे राउंड लेते हैं, वॉच करते हैं, चूँकि हमने भी उनको देखा है वहाँ पर, ब्लैक चश्मा भी लगाते हैं, तो वॉच करते हैं, उस दौरान क्या कभी किसी टीचर को इंटरफियर करते हैं क्लास में जाकर? सर एट द टाइम जब वो मतलब लेक्चर ले रहे थे सर, उस टाइम तो डिस्टर्ब करते नहीं सर। अगर उन्हें कुछ भी इंस्ट्रक्शन देनी है टीचर को, तो मैं सर अलग से बुला के इंस्ट्रक्शन दे। ओके, एम क्या है आपका 12th के बाद?
सर देख वो बीटेक करेंगे सर मैथ साइड से। बीटेक करेंगे? यस सर। बीटेक की इंस्पिरेशन या गाइडेंस कहाँ से मिली है? सर चाचू ने कर रखी है, अंकित चाचू ने, तो उनसे ही मिली जी। उनसे ही है? हाँ जी। आप सीबीएसई के स्टूडेंट रहे हैं, तो एक यूपी बोर्ड का स्टूडेंट होता है, एक सीबीएसई का होता है, क्या कुछ डिफरेंस बता सकते हो एक लाइन में? सर डिफरेंस सर उनका बस मैक्सिमम हिंदी में चीज़ों में, सर हमारी इंग्लिश में, क्योंकि अब तो सर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम कर दिया गया सर दोनों चीज़ों का। क्योंकि सर मेरे जो दोस्त हैं बिल्कुल सेम नोट वो हैं सर, टेक्स्ट बुक। इवैल्यूएशन जैसे मतलब आप करते थे अपना कैलकुलेशन अपने मार्किंग का, तो अलग अलग सब्जेक्ट का आपने घर पे आके देखा है कि मेरे इतने होने चाहिए इतने, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपका कैलकुलेशन कम था और यहाँ पर ज़्यादा है? सर वो तो सर यही था फिजिकल एजुकेशन सर, क्योंकि सर इसमें तो मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। मैं कहा सर आ जाएंगे 80-85 मार्क्स। कितने आए हैं? सर 98 आए सर उसमें। 90। चलिए, मम्मी भी बैठी है, पापा भी, और जितने भी ये सामाजिक या पारिवारिक लोग बैठे हैं, इनका क्या रोल रहा है? सर इनका तो कैमरा लगाइए सबके ऊपर। रोल ये है सर कि सर मुझे बिल्कुल भी मतलब किसी काम को क्या मेहनती है सर, जो कहते हो बस पढ़ना, जो करना करवा, हमें तो नंबर चाहिए, चाहे तू 1 दिन घंटा पढ़, चाहे 2 घंटा पढ़, चाहे पढ़े ना, वो सब तेरी जिम्मेदारी सर। बस हमें तो नंबर रिजल्ट चाह बाद में जी। तो आज रिजल्ट से कितने % सेटिस्फाइड हो? सर मैं तो 100% सेटिस्फाई हूँ सर। ओके, पापा जी बैठे हैं, बताइए, एक बेटे ने कॉलेज टॉप किया है लॉर्ड कृष्णा, तो स्पेशल आप क्या कहेंगे? मैं इसके गुरुजनों का धन्यवाद करूँगा। मैनेजिंग डायरेक्टर जो आपको सुन रहे हैं, पहले उनको बताइए कैसे शुक्रिया अदा करेंगे उनका? उनके देख रेख में तो सारा ही काम हुआ। उन्होंने अच्छी तरीके से अपने स्कूल के अभी टीचर रखे अच्छे, उनके मार्गदर्शन में बच्चे के। कोई स्पेशल बात किसी खास टीचर या मैनेजर को कहना चाहते हो? मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोई शिकायत किसी तरह की? नहीं, कोई शिकायत नहीं। लॉर्ड कृष्णा के बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैसेज ये है, ये स्कूल अच्छा है, बाकी अपने बच्चे पर डिपेंड करता है। ओके, मम्मी भी बैठी है, चूँकि मम्मी का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, वो अलग बात है कि वो उनको पढ़ा नहीं सकती। आप भी बताइए, बेटे ने नाम रोशन किया है, तो एक लाइन में माँ क्या कहना चाहती है? माँ सबका धन्यवाद करना चाहती है। आप ये बच्चा आपका क्या लगता है? बेटा लगता है। बेटा यानी भतीजा? तो आप चची हैं, तो चची भतीजे के लिए क्या बोलना चाहेगी आज? कुछ नहीं। आप भी बताइए क्या कहो? मैं भी ये चाहूँगी मेरा बेटा कामयाब हो, अच्छी तरक्की करे और अच्छी। क्या आपको विश्वास था कि ये बच्चा टॉप कर जाएगा? जी हाँ, मुझे पूरा विश्वास था अपने बेटे पर। कितने घंटे पढ़ता था? ये तो जी 8-10 से भी ज़्यादा पढ़ता था। जी, आप भी बताइए। ये अच्छा है, इसका पढ़ना बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा बहुत। और जी हम तो यही चाहें हैं कि भाई इसकी वो कामयाब बने, इसने अपना स्कूल टॉप करा। ओके, ताऊ जी भी बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करेंगे। आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे? बच्चा मेहनती है, शुरू से बचपन से ही पढ़ने के प्रति ज़्यादा लगाव रहा है इसका। हमने पूरे परिवार ने भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं दी, पढ़ने के लिए फ्री छोड़ के रखा है। बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। एक अहम सवाल, क्या हाई % ही किसी टैलेंट का फाइनल डिसीजन है? नहीं, उसके साथ साथ बहुत चीज़ें होती हैं, लेकिन इस बच्चे में सभी गुण हैं। क्या क्या गुण लगते हैं आपको? जो बच्चे में नॉर्मली होने चाहिए, बड़ों का कहना मानना, अपने टीचर का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, समय पे घरेलू काम भी करने और समय पे अपनी पढ़ाई करनी। ओके, कहीं ना कहीं जितने भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल तो उनमें बोलता ही है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि जब हम यूपी बोर्ड के टॉपर्स का इंटरव्यू कर रहे थे, वहाँ पर हमने एक बात देखी है कि सिंसियरिटी, ट्रेडिशन, संस्कृति, संस्कार वो इतने ज़बरदस्त रहे हैं कि जब हम छप्परों में गए हैं और इतनी गरीबी में हमने टॉपर्स की बात की है, तो उनकी आंखों की नमी कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश दे रही थी। और जितना मतलब सीबीएसई टॉपर से जब हम बात करते हैं तो हल्का सा कुछ डिफरेंट नज़रिया नज़र आता है। कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि हाई % इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिपेंड करती हैं, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं चूँकि मंजिलें अभी आगे हैं। मंजिलों की जो बात है, अभी तो ये एक
फर्स्ट क्या सेकंड स्टेप है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। इसलिए वो सभी स्टूडेंट जिनके टॉपर्स, जिन्होंने टॉप किया है, परसेंटेज बहुत अच्छी आई है, कहीं ऐसा ना हो कि किसी अपनी एक अलग तरह के एटीट्यूड में सिमट के वो अपने आप को भूल जाएं। अभी बहुत विनम्रता की ज़रूरत है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और आने वालों को बहुत अच्छे तरीके से वॉच करने की ज़रूरत है। इसी तरह की टॉपर्स की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।